पार्ट 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फोर्टिफिकेशन के बारे में मैं पढ़ा रहा था कि 3 कारण से फोर्टिफिकेशन होती थी। एक तो राजा भयभीत हो जाते थे, जो भी कमजोर शासक होते थे उसको ये डर बना रहता था कि दूसरे राजा उसके साम्राज्य पर आक्रमण न करते। दूसरा उसे भय रहता था कि कोई जंगली जानवर या इधर उधर हमला न करते। और तीसरा ये रीजन था कि फोर्टिफिकेशन के कारण शासन करने में आसानी होती। साम्राज्य चूंकि घिरा हुआ रहता था। अब फोर्टिफिकेशन होती किस चीज से थी तो देखिए, लकड़ी की बनी होती थी बड़ी बड़ी दीवारें, या स्टोन की, चारों ओर स्टोन बिछा दिया जाता था, या ब्रिक्स यानी ईंट से। तो ये 3 सोर्सेज थे जिससे फोर्टिफिकेशन होती थी। फोर्टिफिकेशन उस समय सिंबल था, जैसे आज प्रॉपर्टीज को, गाड़ी बंगला को स्टेटस माना जाता है, पावर का प्रतीक होता है। तो उस समय फोर्टिफिकेशन भी पावर का प्रतीक था। इसलिए ज्यादातर राजा अपने अपने एरिया को फोर्टिफाइड कर लेते थे। और फोर्टिफाइड के लिए 3 चीज यूज किया जाता था, वुड, स्टोन और ब्रिक्स, और फिर दीवार से बनते थे। तो ये फोर्टिफिकेशन संकेत था। अब टैक्सेस समझ गए, आर्मी समझ गए। अब हम पढ़ाएंगे आपको मगध के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, मगध की 2 राजधानी थी। पहली थी राजगृह, और उसके बाद लेटर इट शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। बाद में पाटलिपुत्रा में शिफ्ट हुआ। यदि मगध के 2 राजा के बारे में पूछे, नेम द 2 पावरफुल रूलर ऑफ द मगध, तो हम कहेंगे अजातशत्रु और बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का था, तो अजातशत्रु और बिंबिसार ये हर्यक वंश के थे। अब मगध जो था, मगध से गंगा और सोन नदियां बहती थी। मगध की जमीन जो होती थी, खेत जो होती थी, जमीन जो होती थी, काफी फर्टाइल थी। मगध पावरफुल था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी थी, इसलिए मगध पावरफुल किंगडम था। और इसने कई अन्य किंगडम पर आक्रमण करके उसे कब्जे में ले लिया। ठीक है। मगध के जंगल में एलिफेंट ढेर सारे पाए जाते थे। तो उस एलिफेंट को ट्रेंड किया जाता था आर्मी के लिए। आर्मी के लिए उसको ट्रेंड किया जाता था, उस एनिमल को। साथ ही एलिफेंट गिफ्ट में भी दिए जाते थे। जो भी हर्डर होते थे तो वो क्या करता था कि राजा को गिफ्ट में हाथी ही दे देते थे। तो उस समय मगध में ढेर सारे हाथी पाए जाते थे और उसको आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। यही था मगध। मगध ने कई अन्य साम्राज्य पर आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया था। एग्रीकल्चर में चेंजिंग हुआ इस समय। इस समय क्या हुआ चेंजिंग एग्रीकल्चर में, महाजनपद काल में, कि पहले लकड़ी के हल यूज किए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि आयरन प्लोसेयर आने के से अब जो भी हार्ड सोयल जो होता था ना, उसकी भी जुताई हो जाती थी और प्रोडक्शन इससे बढ़ गया। यानी पहले लकड़ी के हल, अब लोहे के हल। तो लोहे के हल थोड़ा धारदार और दमदार था, इसलिए क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन, अनाज या जो भी भंडारण था, अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और खेतीबाड़ी आसान हो गई। उसके बाद ये दूसरा चेंजिंग क्या आया कि अब धान के फसल बोए जाने लगे। पहले मुश्किल से होते थे। धान के फसल इसलिए बोए जाने लगे क्योंकि आयरन प्लॉवशेयर यूज किए जाने लगे। फिर उसको कीचड़ जैसा माहौल बना करके धान के फसल को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। इस तरह चावल का उत्पादन बढ़ा। तो ये 2 चेंजिंग आया इस समय एग्रीकल्चर में। एक तो लोहे के हल का प्रयोग होने लगा और दूसरा धान की खेती होने लगी। अब चलते हैं हम। तो मोर देन 2300 ईयर एगो ए रूलर नेम्ड एलेक्जेंडर, एक एलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर कहते हैं, जो कि यूरोप के मैसेडोनिया का था, तो वो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने लगा। लेकिन वो सिर्फ किसको जीत सका? वो सिर्फ जीत सका इजिप्ट और वेस्ट एशिया को। तो जब वह सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पास पहुंची ना, उसकी सेना इतनी थक चुकी थी कि वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। दूसरी बात ये भी थी कि वो सिकंदर की सेना ये जान चुका था कि यहाँ के सेना काफी शक्तिशाली है, ढेर सारे हस्ती सेना है, गज सेना है, अश्वारोही है, पैदल सैनिक है और सैनिकों की संख्या काफी अधिक है। तो इसलिए इस बात को लेकर भी सिकंदर की सेना भयभीत थे। तो ये हम जानते हैं, इतना सिकंदर का आक्रमण। कौन सी नदी नहीं पार कर पाया? तो ब्यास नदी पार नहीं कर पाया। तो ये मगध के बारे में इतना है। अब हम पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। अब देखिए वज्जी क्या था ये जानेंगे। वज्जी भी एक संघ ही था, महाजनपद। वज्जी भी एक महाजनपद ही था।
लेकिन बज्जी में कई रूलर्स होते थे, मेनी रूलर्स रूल्ड, और एक राजा का राजा शासन यहाँ नहीं था, हजारों राजा छोटे छोटे शासक होते थे, तो जो किसी भी समस्या पर बैठक करते थे, मीटिंग होती थी, इसका समाधान कैसे होगा, किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है। तो बज्जी पावरफुल था, लेकिन ये कई इसमें ढेर हजारों शासक थे, तो मीटिंग होती थी। तो बज्जी के लिए ये संघ। अब देखिए गण क्या होता है, गण इज यूज फॉर ए ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। गण मतलब जिसमें ढेर सारे मेंबर होते थे। उसके बाद संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बज्जी को जीतने के लिए एक बार वस्त्रकार को भेजा गया था। किसने भेजा था? वस्त्रकार को भेजा गया था अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध के दरबार में। तो बुद्ध ने कहा था कि बज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, कि बज्जी हमेशा खुशहाल और प्रोस्पेरस बना रहेगा। तो बज्जी के जीतने के लिए अजातशत्रु ने वस्त्रकार, अब जो उसका मंत्री था, भेजा था। अब बज्जी में जो है दे हेल्ड फुल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, या पब्लिक असेंबली होती थी। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो एक साथ मिलते थे और साथ साथ कोई भी काम करते थे। दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूलर्स, और इसका रूल जो होता था, रूलर्स जो था वो अच्छी तरह एस्टेब्लिश था। उसके बाद चैत्य होता था, जो पूजा गृह होता है बौद्धों का। तो चैट्स वेयर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, टाउन्स और विलेज दोनों में चैत्य होता था। जैसे पूजा गृह हिंदू में होता है ना मंदिर, उसी तरह बौद्ध में होता है ये चैत्य। तो राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्वायर द संघ, तो संघ को जीतने का विचार किया राजा। तो निवर्थलेस दे लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टिल about 1500 years when the last of Gand संघ were conquered by the गुप्ता रूलर। लेकिन बाद में इस बज्जी संघ को किसने जीत लिया? गुप्ता रूलर ने, गुप्त वंश के शासकों ने इसको जीत लिया, बज्जी संघ को जीत लिया था। तो इतना हम बज्जी के बारे में जाने, ठीक है। अब सवाल है इल्सवेयर, ग्रीस और एथेंस के बारे में इसमें दिया हुआ है। आपके पास यदि एटलस हो तो ग्रीस और एथेंस के बारे में जानिएगा, देखिएगा कहाँ है। Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government. उसने एक अपनी सरकार की गठन की, जो कि which was called a democracy, जिसे डेमोक्रेसी कहा गया। ये कब की बात है? 2500 साल पहले की ये बात है। तो which lasted for about 200 years, और ये 2 साल तक बना रहा रिपब्लिक, ठीक है, या डेमोक्रेसी यहाँ 2 साल तक रहा। All freemen at the age of 30 were recognized as full citizens. इसमें जो भी 30 साल के व्यक्ति थे उसको सिटीजन माना गया। लेकिन दूसरी बुराई क्या थी कि महिलाओं को सिटीजन नहीं माना गया। इसमें जो भी असेंबली होते थे, महिलाओं को क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स, हो गया, अपने आप हो गया, नहीं 8 मिनट हो गया। ठीक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।